सो हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे। आप देख रहे होंगे कुछ लिफ्ट वगैरह, बिल्डिंग अच्छी जगह। सो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, मैं अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया मैं वर्किंग हूँ एक कंपनी में, और उस कंपनी का नाम है वेल चॉइस। मैं टी शर्ट भी पहना हूँ उसका। और मैं आज एक शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम है श्याम शर्मा, जो कि एक सिंपल सा गांव से चल के 2014 में उन्होंने मूव किया नोएडा में। और आज देखते हैं आज क्या कर रहे हो। अब मैं खुद आप लोगों को मिलाऊंगा और दिखाऊंगा आज कहाँ पे पहुँचे हो। और ही इज़ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी। सो लेट्स सी। और अपना भी सीक्रेट मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं कहाँ पे वर्किंग हूँ, क्या करता हूँ। तो देखते हैं। तो अब मैं चल रहा हूँ मैं ऑफिस, ये देख सकते हो, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 302। और ये है वेल चॉइस कंपनी हमारा, आप देख सकते हो। और हम आपको दिखाते हैं, ये मिस्टर गौरव हमारे जो भाई हैं, चाय पिलाते हैं। और ये कैबिन है, यहाँ पे लोग अभी लॉन्च पे गए हुए हैं। अराउंड 50 लोग काम करते हैं यहाँ पे। सो एक कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे है। और यहाँ पे हमारे HR हैं, बाकी सीनियर लोग बाहर गए हुए हैं। तो अब हम मिलाएंगे आपको हमारे बॉस मिस्टर श्याम शर्मा से। और ये हमारे सर हैं श्याम शर्मा। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, ये देख सकते हो। वीडियो के अंदर सर का अपना चल रहा है वीडियो। और मैं जिन शख्स से बात कर रहा था मिलाने का, जिनसे वो मेरे साथ किसी और कंपनी में हम लोग वर्किंग थे, सेम एज अ प्रोफाइल, थोड़ा सा सीनियर थे। वहाँ से मैं इनसे इंस्पिरेशन लिया जब मैं कॉलेज कैंपस सिलेक्शन हुआ था हमारा, जब मैं आया था 2016 में। तब से मैं इनको जानता हूँ। और आज मेरे सामने इन्होंने क्या ग्रो किया है, ग्रो का लेवल देखो कि मैं एक MBA होल्डर इनके अंदर में काम कर रहा हूँ, और मेरे जैसे 50 लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने ऑफिस में दिखाया सारा डिपार्टमेंट, कुछ लोग लॉन्च पे गए हुए हैं। तो अब इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने किस लेवल तक का मेहनत किया। जो रिश्ते हैं इनसे जो जुड़ा हुआ है, जैसे मैं जुड़ा हूँ, तो इनसे एक बार जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत दुनिया देखी। मैं सऊदी अरब में था, 4 साल जॉब किया, उसके बावजूद भी मैं आया हूँ तो इनसे जुड़ा हूँ। 2016 से मैं इनसे हमारी बॉन्डिंग है। और मैं होप करता हूँ कि पूरी लाइफ रहेगी, क्योंकि ये कमाल के बंदे हैं। और आज इनसे जानूँगा कि इन्होंने पिछले 9 सालों में क्या क्या अचीवमेंट किया है। और यही सब चीज़ें मैं इनसे सर से पूछना चाहूँगा। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच आपसे मिलके। और वर्किंग तो हूँ मैं, बट आज सीक्रेट रिवील हो रहा है, क्योंकि मैं ये सब हाइड रखता था। बट मैं सोचा कि नहीं, आप ओपन टू ऑल कर रहे हैं जी, आज ओपन टू ऑल करना चाहिए, क्योंकि आप चीज़ ही ऐसे हो। आप इतने कम टाइम में इतनी सारी अचीवमेंट, और बिजनेस टाइकून हो आप नोएडा का, मतलब NCR का पूरा किंग हो आप, अगर इस फील्ड की हम बात करें। जैसे दुनिया जानती है कि वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस है कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो रियल एस्टेट, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं इस दुनिया की। मैं बात करूँ ओवर वर्ल्ड, मैंने भी देखा है, मैंने सऊदी में भी देखा, हर जगह मैंने डिपार्टमेंट में काम किया। सो सर कुछ बताइए, आप कुछ मैसेज दीजिए कि अगर हम जैसे न्यू कमर लोग जो है चाहते हैं बड़ा बने, तो कैसे बने? देखिए, उस बड़ा बनने के लिए थैंक्स आप सबके लिए, एंड थैंक्स फॉर द मिस्टर रियाज कि आप अपनी चीज़ों को आज ओपन कर रहे हैं, राइट। सो 2014 में जब हम आए थे रियल एस्टेट में, राइट, एंड एक्चुअली क्या होता है कि एक होता है दृढ़ संकल्प, एक होता है डिटर्मिनेशन, राइट। अब जब आप किसी भी चीज़ के प्रति एक जज्बा रखते हैं, एक मतलब पैशन रखते हैं, राइट, तो उसके लिए रखना और उसको सेलेक्ट करना और उस टारगेट को बनाना एक आम बात है, कोई भी बना देता है। लेकिन उस टारगेट के लिए उसी दृढ़ता से, उस पूरे मन से उसके प्रति चलना, उस रास्ते में आपको बहुत सारे नेगेटिव फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपको कहाँ से लर्न करने को मिल रहा है, कहाँ से आप अच्छा पॉजिटिव थॉट्स को कलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से आप कूल माइंड अपना रख सकते हो, राइट। जितना बड़ा समंदर बनना चाहते हो ज़िंदगी में, तो आपको गहराई में उतना ही जाना होगा जी सर। और उतना ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों से आपको परे रहना होगा। हर एक कंपनी, हर एक घर, हर एक विलेज, हर एक सिटी में पॉलिटिक्स और लेग्स पुलिंग, ये सब होता रहता है, आम बात है। तो उलझने होती नहीं, उलझने हम लोग पैदा करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अगर आप काम करते हो, जितने ज़्यादा व्यस्त रहते हो अपने काम में, तो आप उस चीज़ को जीत जाते हो। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है मिस्टर रियाज,
कि आपका एक, मैं देखता हूँ कि आपका जो आप आए थे तो आपका जो बॉडी था वो पहले बहुत ही सिंपल था कि यार आप ऐसे लगते थे कि बहुत दूल्हे हो, आपको अगर पुश कर दें तो आप 4 जगह जाके गिर जाएंगे, राइट। सो आपने एक संकल्प के साथ आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला कि रियाज चाय चलेगा कि मेरे साथ, और तो आपने बोला सर मैं चाय नहीं पीता, क्योंकि 10 ईयर्स हो गया मैंने अभी तक चाय छुआ नहीं है, जब से मैंने बॉडी का दृढ़ संकल्प लिया है। तो यही दृढ़ संकल्प देखा जाता है कि बहुत से लोग बोलते हैं नहीं सर ने बोला तो मैं ले लेता हूँ, तो चीज़ों को ब्रेक कर देते हैं। तो उसमें बीच में कोई नहीं आता, आपके लक्ष्य के बीच में आप होते हैं और आपका लक्ष्य होता है, और लक्ष्य के पीछे बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी क्रिकेटर को ले लो, किसी फिल्म इंडस्ट्री को ले लो, किसी राजनेता को ले लो, कोई भी बड़े लोग जितने, लेकिन बशर्ते यह है कि आपको ना सबसे रिलेशन बना के चलना है। बिल्डिंग एक बड़े समूह से बनती है, उसमें हर एक पर्सन की नीड होती है। हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें ये नहीं देखना इस मिस्त्री की या इस लेबर क्लास की या इस पर्सन के अंदर ये मिस्टेक है, हमें ये देखना है ये अपनी क्वालिटी अपने काम पर पक्का है, इससे वो काम कराना है, राइट। एंड किसी भी बंदे से ना मिलना, बात करना बड़ा आसान है गाइस, लेकिन कभी भी उसके साथ उठना अगर लगता है कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो एंड उतनी ही डबल निस्वार्थ के साथ अगर आप करते हो तो वो एक प्रैक्टिकल अपने आप में है और आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। एंड दूसरी चीज़ होती है क्लियरिटी। ज़िंदगी में जितने ज़्यादा क्लियर रहोगे, जितने ज़्यादा ओपन रहोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। किसी भी काम को करने के लिए उसकी पहले 10 बार इन्फॉर्मेशन जानो, फिर उसके लिए करना शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे जैसे आप उसमें एंटर करते जाते हो, स्टेयर लेते हो, जैसे आपने बॉडी की बात कर रहे थे आपके, आप ही ने सर बताया था, एक सेकंड में रुकूंगा, आपने जब 2016 में मिले थे, आपका ही लाइन था फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, करेक्ट। तो मान लीजिए आपकी बॉडी से एग्जांपल लेते हैं हम, जो आपके जैसे फैंस हैं, बॉडी को देख के काम करते हैं, या आपको ले रहे हैं कि मान लीजिए आपने 2 महीने अपने बॉडी के लिए काम किया, आपको लगा कि मेरे को बाइसेप्स बन रहे हैं, तो आप धीरे धीरे फिर उस पर और प्रैक्टिस करते हो, तो वो वक्त बताता है कि आगे जाके अब आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए, आपको किस तरह से बॉडी को मेंटेन करना है। बट कंसिस्टेंसी एक ऐसी चाबी है और एक मेहनत एक ऐसी चाबी है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं जी, किसी भी बिजनेस में आप जीत सकते हैं। और आप पॉलिटिक्स से बाहर रहते हैं, अपनी इफ़ एंड बट से बाहर रहते हैं, किंतु परंतु से बाहर रहते हैं, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस सब से बच सकते हैं। और अपनी जो चीज़ डिमांड है आपको लक्ष्य को पाने के लिए, उसके लिए आप हर हद तक जा कर के उसे पूरा करते हैं। यार कोई भी ऐसी काम नहीं है, ये कायनात भी आपका साथ देती है जब आप पूरी मन इच्छा से उस काम को पाने के लिए दौड़ते हैं और पूरी कंसिस्टेंसी से चलते हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं। सर आपसे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, मेरे सामने का एग्जाम्पल है। आपका जो हिस्ट्री है, 2013-14 में आपने मूव किया नोएडा में, 8000 का सिंपल सैलरी पे जॉब किया आपने, आपने ग्रेजुएशन किया। आज आपके अंदर, मैं खुद साक्षात में बंदा 2016 पास आउट MBA के IT कॉलेज से, और मैं आपके अंदर में काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे 50 लोग हैं जो काम कर रहे हैं सर। तो मैं एक और चीज़ पूछूंगा आपसे, कितने, इफ़ यू डोंट माइंड, आपका एक अचीवमेंट पे आऊँगा, और उससे पहले मैं पूछूंगा कि नोएडा में सर आप कितने प्रोजेक्ट पे डील कर रहे हैं आज के डेट में? हम नोएडा में बात करें तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैं, बट हाँ फोकस्ड होकर कई 2 से 3 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जिस लोकेशन में हमारी जो ऑफिस है, हम लोग मिलकर यहाँ काम करते हैं, राइट। और कोई अंडर काम नहीं करता रियाज जी, पहले तो उसको हम सही कर लेते हैं। हम लोग साथ काम करते हैं और हम एक परिवार है। एंड मैं कभी भी मालिक नहीं बनता, मैं माली बनता हूँ, ताकि बागान तभी अच्छा रहता है। मालिक बन के कोई बाग नहीं चला करता, माली बन के हर चीज़ होती है। सो अब आते हैं प्रोजेक्ट की बात पर। प्रोजेक्ट की बात करें तो मिस्टर रियाज, इसमें हमारा एसोटेक है जो कमर्शियल है, जिसमें 8 से 9% की ROI है। एंड और भी ऐसे डेवलपर हैं जिनके साथ काम करते हैं, बट ट्राई करना चाहिए कि रेडी टू मूव लें, ट्राई करना चाहिए क्लियर चीज़ हो, क्लियर टाइटल हो, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आदमी ना यार आज पहली बार पैसा नहीं लगा रहा है, इस भरी सैकड़ों करोड़ की पॉपुलेशन में से उसने हमें चूज किया। बिल्कुल सर। इस नोएडा मार्केट में 100+ कंपनीज होंगी जो हमसे बेस्ट काम कर रही होंगी, उसमें से भी हमें चूज किया। तो हमें उसको आगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब ये डिग्री है जो आपकी बढ़ती चली जाती है नंबर्स की। जी। क्योंकि नंबर जैसे बढ़ते हैं वो उतनी ही गुने बढ़ते हैं। उसके लिए आपको एक रेफरेंस मार्केट आती है, वो रेफरेंस मार्केट आती है अपनी क्लैरिटी की वजह से, जब आप किसी के पैसे को राइट पार्किंग कराते हो। तो हमारे पास M3M है, गोदरेज है, टाटा है, राइट, ऐसे डेवलपर्स हैं। एंड रेडी टू मूव मोस्ट प्रॉब्ली हम प्रोजेक्ट करते हैं, इधर गोल्डन पाम, इधर एंटायर JP जी, एंड प्लॉट्स एंड ऑल पूरा देखते हैं। जी सर। और एक और सवाल मैं पूछूंगा सर,
आपका पिछले 9 साल का जो अचीवमेंट है, इफ़ यू डोंट माइंड, आप एक्सप्लेन कीजिए। ये मैसेज एक जाएगा हमारे यूथ के लिए जो कि सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो 8000 से स्टार्टिंग, और आज आपका जो पे स्केल है जो अपनी एम्प्लॉय को देते हो वो भी आप बताना कि मंथली आप कितना पे कर रहे हो लोगों को। सब अलग अलग पे स्केल कुछ भी नहीं है रियाज। उसकी बात करें तो 5 to 6 लाख रुपीज़ पर मंथ के हमारे सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंस हैं। एंड हाँ, मार्केटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अलग हैं 1.5 से 2 लाख रुपए। सो 1 CR प्लस हम लोग एक्सपेंस करते हैं एनुअली, एक्सपेंस करते हैं। तो आप सुन रहे हो ना गाइस, ये वही बंदा है जिन्होंने 8,000 रुपये से 2014 में अपना जॉब स्टार्ट किया इन्होंने, और आज ईयरली 1 करोड़ 1 CR एक्सपेंस है इनका सिर्फ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इनका इनकम कितना होगा। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इनकम होगा इनका। जो मंथली वाइज 6 to 7 लाख 8 लाख एक्सपेंस जो कर रहे हैं, उनका इनकम कितना होना चाहिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर हमारे लिए, और मैं खुश नसीब हूँ। और एक और चीज़, हमारे यहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं। इनका नाम है श्याम शर्मा, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, अब जैसे आप लोग जानते हो। सोच और विचार होते हैं। बिल्कुल, हम छोटे बड़े भाई की तरह, हम आज भी एक फैमिली की तरह हैं। हम सऊदी में थे तब भी इनसे जुड़े हुए थे, कहीं रहते जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे अभी भी हायरिंग चल रही है सर। तो जितने भी दूसरा ये भी है मिस्टर रियाज कि कभी भी मैं लोगों के लिए एक मैसेज दूंगा कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि हमेशा पैसे के लिए भागना है। आपको कामयाब होना है तो आपको पहले अपनी खुद की गलतियों के लिए काम करना होगा। ज़िंदगी में जब आपको लगता है कि यार यहाँ पर मैं गया था तो मेरे से मिस्टेक हुई, वो सामने वाला गलत था, नहीं, आपको ये सोचना मैं गलत था। क्योंकि मान लीजिए गाड़ी ड्राइव करते हो, ज़िंदगी कार ड्राइव की तरह है, ठीक है। आपको हर मोमेंट मिलेगी, क्योंकि आपकी ड्राइविंग गाड़ी की लॉन्ग ड्राइव भी हो सकती है, शॉर्ट ड्राइव भी हो सकती है, जहाँ आपको एनिमल्स भी मिलेंगे, रोड खराब मिलेंगे, लोग उस तरह से मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं हो रही है, नहीं तो अपनी स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट कर लेना चाहिए। और कामयाब होने के लिए आपको क्लैरिटी और एक अच्छा इंसान बनना है। जब आप एक अच्छा इंसान बनते हैं और सामने वाले की ज़रूरतों को समझते हैं, कम्युनिकेशन को सुनते हैं, एंड लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी, राइट, तो आपकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड हमेशा हमें अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उन पर तुरंत काम करना चाहिए, जज बन के अपनी मिस्टेक्स पे काम करना चाहिए, और ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। जिंदगी में इन पे काम करते जाओगे तो दूसरे टाटा हर व्यक्ति बन जाएगा। सर का सीक्रेट ये है कि जो भी आपका मिस्टेक है, क्योंकि मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो खुद से बेहतर कोई नहीं जानता हम लोग को। तो जो भी पता होता है कि हमारी मिस्टेक क्या है, वो अलग बात है कि वो वाली बात है। एक मान लीजिए एक डॉग है, राइट, उस डॉग को आप कोई बिस्किट दीजिए, ठीक है, और वही डॉग हमारे अनुपस्थिति में, हमारे ना होने पर उसी बिस्किट को अगर लेके जाता है चुरा के, तो वो यार 2-3 गलियों को जा करके ना जाके खाता है, बहुत छिपके कि कोई मालिक ना जाए। बंदर भी ये काम करता है। तो एक मैंने एनिमल का एग्जांपल दिया, उसी को आप जब हाथ से देते हो तो वहीं बैठ के बड़ी रेस्पेक्ट के साथ पूछ हिलाता है और काम करता है। और दूसरी चीज़, कभी भी जिंदगी में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, किसी के लिए पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता जिसके साथ आप कर रहे हो उसकी फैमिली भी उसके पीछे है, जिनका कोई दोस्त नहीं है, और भी लोग हैं। आपको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहने वाले लोग और कूल डाउन रहने वाले लोग, क्लैरिटी और अपनी मिस्टेक्स पे काम करने वाले लोग ही सक्सेस को पाते हैं। सिंपल। थैंक यू सर। तो काफ़ी अच्छा लगा सर से मिलके। तो फाइनली हम सर से मिल लिए, हमारे बॉस हैं और हमेशा बॉस रहेंगे, और काफ़ी खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। टी शर्ट देख सकते हो हमारा, मैंने जैसे बताया है कि अवेल चॉइस में हम काम कर रहे हैं और काफ़ी पुराने इनसे रिश्ता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बैक डन। सो गाइज, ये है कैंपस पूरा जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ, और मेरा जो जिस टावर में मेरा जो कंपनी है, इस टावर में है, इसमें 3rd फ्लोर पे है।